जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बात उस दिन की है जब भाई जी अपने कक्ष में कल्याण पत्रिका का कुछ आवश्यक कार्य कर रहे थे। तभी दो सज्जनों ने उनके कमरे में प्रवेश किया। तब भाई जी ने देखा कि एक सज्जन तो पुलिस की वर्दी में है और दूसरे सज्जन ने अपने आप को एक कपड़े से पूरी तरह से ढका हुआ है। तब भाई जी ने उनकी ओर देखा तो पुलिस वाला बोला कि भाई जी प्रणाम, मैं गुप्तचर विभाग में कार्य करता हूँ और ये मेरे बड़े भाई हैं जो कि एक वकील हैं, किंतु इनको कुष्ठ रोग हो गया है, इसीलिए इन्होंने अब अदालत में आना जाना छोड़ दिया है। क्योंकि हमारे समाज में कुष्ठ रोग को एक घृणित रोग माना जाता है, इसीलिए लोग भी उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करते हैं। मेरे भाई इस रोग की गंभीरता के विषय में जानते हैं, इसीलिए इन्होंने कहीं भी आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। बस ये दिन रात रोते ही रहते हैं और इन्होंने निश्चय कर लिया है कि ये अब अपना शरीर त्याग देंगे। भाई जी, मैंने अपने मित्रों से आपकी महानता के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसीलिए मैं इन्हें बड़ा ही समझा बुझाकर आपके पास लेकर आया हूँ। भाई जी बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, जैसे कि कोई अपने सगे संबंधी का दुख दर्द सुन रहा हो। तब भाई जी अपनी जगह से उठे और उस सज्जन के सर पर हाथ रखते हुए बोले कि हे भाई, अपने मुख से जरा कपड़ा तो हटाओ, मुझे देखने तो दो कि तुम्हारे रोग का स्वरूप भला कैसा है। भाई जी की इस आत्मीयता और प्यार ने मानो उनके दिल को छू लिया और वे भाई जी की गोद में सिर रखकर फफक फफक कर रो पड़े। तब भाई जी काफी देर तक उनके सिर में अपने हाथ से स्पर्श करते रहे। अपनी व्यथा का आवेग कुछ कम हो जाने के बाद वह सज्जन भाई जी से बोले, हे भाई जी, आपको यह मेरा प्रथम और अंतिम प्रणाम है। अब मैं इस जीवन को और नहीं रखना चाहता। और इसके बाद पुनः उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। फिर काफी देर पश्चात जब वह चुप हुए तो भाई जी बोले कि भाई इतना निराश क्यों होते हैं। वह सर्वसमर्थ भगवान, सर्वसुहद भगवान, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। फिर आप इतना निराश क्यों होते हैं। भाई जी के इस प्रेम और आश्वासन को पाकर उस व्यक्ति का हृदय कुछ शांत हुआ और उसने अपने मुख से कपड़ा हटा दिया। तब भाई जी उसका मुख देखकर बोले कि अभी तुम्हारा कुष्ठ रोग प्रारंभिक अवस्था में ही है, तुम बेकार इतने भयभीत हो रहे हो और यह शरीर तो है ही व्याधियों का मंदिर। यदि एक व्याधि प्रकट में आ गई तो तुम इतना क्यों घबरा रहे हो। हम वैद्य जी को बुला देंगे, वो तुम्हारा इलाज करेंगे और तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। किंतु तुमने जो यह शरीर न रखने की बात कही वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। विष खाकर, अग्नि में जलकर, पानी में डूबकर, फांसी लगाकर या किसी भी अन्य अस्त्र और शस्त्र से अपने ऊपर प्रहार करके अपने जीवन और प्राणों का नाश करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वे बड़े ही अभागे और दया के पात्र हैं। मानव शरीर तो भगवान की प्राप्ति का साधन है। यह शरीर बड़ी ही कृपा और बड़े ही पुण्य के बाद प्राप्त होता है, इसीलिए आत्महत्या की बात तो मन में भी नहीं लानी चाहिए। वैसे भी आत्महत्या जो व्यक्ति करता है वह मात्र यह सोचकर करता है कि इस क्षणिक दुख या शोक से मुझे मुक्ति मिल जाए, किंतु यह दुख अनंत गुना होकर अनंत काल तक उसे परलोक में कष्टदायक होता है। इसीलिए आत्महत्या का तो विचार मन में लाना ही नहीं चाहिए। भगवान परम कृपालु और दयालु हैं। उनकी कृपा पर विश्वास करके
चिकित्सा करवानी चाहिए और भगवान पर पूर्ण विश्वास करके उनसे करुण प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आपकी प्रार्थना सच्ची होगी तो भगवान उसे अवश्य ही सुनेंगे। इसीलिए आप मेरी बात मानकर स्वयं अपने मन से अपनी करुण भाषा में उस सर्वशक्तिमान परम दयालु भगवान से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बड़ा ही बलपूर्वक होता है और जब प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ की जाए तो वह चिकित्सा का ही कार्य करती है। इसीलिए आप ऐसा सोचिए कि विश्वास पूर्वक की गई प्रार्थना से मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही रोगों का उपचार हो सकता है। भाई जी भगवत कृपा का उदाहरण देते हुए उन्हें बताते हैं कि बहुत पुरानी बात है, कलकत्ता में एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे जिन्हें की प्लेग हो गया था। 104 या 5 डिग्री बुखार था। कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था क्योंकि उनकी दोनों जांघों में भी बड़ी बड़ी गिल्टियां निकल आई थी। अब उनका बचना बड़ा ही मुश्किल था, किंतु उनका भगवान श्री कृष्ण में अटल विश्वास था। उन्होंने अपने कमरे को बंद कर लिया और सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करके उन्होंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हरि शरणम मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। सुबह होते होते उनके पैरों की गिल्टियां सही हो गई और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए और उसके बाद वह वर्षों तक जीवित रहे। भाई जी कहते हैं कि मैंने इस प्रकार की अनेकों घटनाएं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी देखी हैं। टीबी और कैंसर जैसे रोग भी चमत्कारिक रूप से भगवान की प्रार्थना करने से सही हुए हैं। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान की प्रार्थना करने से कठिन रोग भी या कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए आप मन ही मन भगवान से प्रार्थना कीजिए और मन ही मन हरि शरणम इस मंत्र का जाप कीजिए। श्री भाई जी की बातें उन सज्जन ने बड़े ही उत्साह और श्रद्धा से सुनी, जिससे उनके हृदय में आशा का संचार हो गया और वो भाई जी से बोले कि आपके प्रेम, स्नेह और आत्मीयता ने मुझे अभिभूत कर दिया है। अब मैं जीवन से निराश नहीं हूँ। आपने जो भगवान के सामर्थ्य और सौहार्द की बातें कही हैं, उन पर मेरा विश्वास जमा है। अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप जो दवा की व्यवस्था करेंगे मैं उसे भी लूँगा और विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप करूँगा। अपने भाई के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह पुलिस अधिकारी भी अत्यंत प्रफुल्लित हो गए और दोनों भाइयों ने श्री भाई जी को प्रणाम करके उनसे विदा ली। दूसरे दिन भाई जी ने वहां के प्रसिद्ध वैद्य को बुलवाया और उनकी आयुर्वेदिक दवा की व्यवस्था करवाई। उन सज्जन ने यह दवाई लेना शुरू कर दिया, किंतु असली दवाई तो भगवान से विश्वास पूर्वक की गई प्रार्थना और उनके नाम का जप था, जो कि बराबर चल रहे थे, जिसके चलते वह सज्जन कुछ ही महीनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गए और उन्होंने अदालत भी जाना शुरू कर दिया। इस घटना ने श्री भाई जी के कोमल हृदय को कुष्ठ रोग से पीड़ित भाई बहनों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया और संयोगवश कुछ ही दिनों बाद प्रसिद्ध संत श्री राघव दास बाबा ने गोरखपुर में कुष्ठ सेवा आश्रम की स्थापना की और भाई जी उनके एक अनन्य सहयोगी के रूप में उनके साथ हो लिए। किंतु आश्रम की स्थापना के कुछ दिनों बाद ही संत राघव दास जी को संत विनोबा जी के भूदान कार्य में लगना पड़ा, जिससे आश्रम की पूरी जिम्मेदारी भाई जी के कंधों पर आ गई। किंतु भाई जी ने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर इस कुष्ठ सेवा आश्रम के कार्य को इतने अच्छे ढंग से चलाया कि गोरखपुर का यह सेवा कुष्ठ आश्रम आज भी देश की महत्वपूर्ण कुष्ठ संस्थाओं में से एक है, जो हजारों हजार भाई बहनों को नया जीवन और नई आशा प्रदान कर रहा है। तो दोस्तों, यदि हमारे जीवन में भी कोई बीमारी है या कोई कष्ट है तो हमें भगवान से उसके लिए विश्वास पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए और साथ ही नाम जप का सहारा अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि नाम जप में अमोघ शक्ति है और भगवान के विश्वास से
सब कुछ संभव है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए हमें भगवान के भरोसे होकर हमें अपने जीवन की हर लड़ाई से लड़ना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।